अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। आपकी खिदमत में मैं और मेरी टीम शोबिज़ गुरु के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। के आसिफ साहब ने मुग़ल आज़म की शूटिंग स्टार्ट कर दी और उसमें फिर वही होता कि अताउल्ला ख़ान मधुबाला को साथ लेके जाता, शूटिंग होती और उनको साथ लेके वापस आ जाता। मधुबाला की तबीयत इन दिनों ख़राब रहने लगी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है या इतना बड़ा सदमा जो मुझे पहुंचा है उसकी वजह से मेरे अंदर की कैफियत क्या हैं। उन्होंने फ़िल्म में काम किया और सब ने देखा कि कैसा काम किया। दिलीप कुमार साहब, जिस तरह उनका एक तरीक़ाकार था, वो अपने काम से काम रखते, आते, शूटिंग में हिस्सा लेते और ख़ामोश रहते। उन्होंने मुकम्मल ख़ामोशी इख्तियार कर ली थी और कभी भी वो इस चीज़ का इजहार नहीं करते थे कि उन पर, उनके दिल पर क्या गुज़र रही है। मुग़ल आज़म तकमील के मराहिल तय कर रही थी और मधुबाला की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। दिलीप साहब का वही चलन था, ख़ामोश थे और उदास थे। मधुबाला ने अपने आप से बदला लेने के लिए अपने ऊपर एक जुल्म किया, अपने ऊपर एक जबर किया। मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार के साथ शादी कर ली। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मधुबाला से शादी करने के लिए अपना मज़हब तब्दील किया, इस्लाम कबूल किया और अपना इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। 1960 से लेके मधुबाला की वफ़ात तक यानी 1969 तक ये शादी बरकरार रही और मधुबाला अपने ऊपर मतवातर ये जुल्म, ये जबर करती रही। मुग़ल आज़म जब 1960 में रिलीज़ हुई तो मधुबाला अपनी बीमारी की वजह से और दिलीप कुमार साहब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुग़ल आज़म का प्रीमियर शो देखने के लिए नहीं गए, बल्कि दिलीप कुमार साहब ने मुग़ल आज़म रिलीज़ होने के 16 साल बाद जब उनके एजाज़ में कहीं एक तकरीब मुनक्कद की गई तो 16 साल बाद वहाँ वो फ़िल्म दिखाई गई तो दिलीप साहब ने वहाँ मुग़ल आज़म देखी और उस वक़्त तक मधुबाला जो थी वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी थी। दिलीप साहब ने मुग़ल आज़म देखी तो उनके दिल के ज़ख़म फिर हरे हो गए और वो दोबारा उन्हीं कैफियत का शिकार हो गए। दिलीप कुमार साहब से आखिरी मुलाकात मधुबाला ने ख़ुद की। मधुबाला ने दिलीप कुमार साहब को फ़ोन करके बुलाया और उनसे कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, और ये फ़ोन उन्होंने कराया किशोर कुमार से। किशोर कुमार से कहा कि आप दिलीप साहब को फ़ोन कीजिए और उन्हें घर बुलाइए, उन्हें दावत दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। किशोर कुमार ने दिलीप साहब को अपने घर पे मधु किया और दिलीप कुमार साहब जब उनके घर आए तो मधुबाला ने उन्हें देखा। उस वक़्त तक दिलीप कुमार साहब की शादी सायरा बानो से हो चुकी थी। मधुबाला ने दिलीप कुमार को मुस्कुरा के देखा और कहा, हमारे शहज़ादे को उसकी शहज़ादी मिल गई, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मधुबाला ने एक लिफाफा दिलीप कुमार साहब के हवाले किया और उनसे कहा कि दिलीप, ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, ये मेरी यादें हैं, इनको संभाल के रखना, इनको अपने दिल से लगा के रखना, मेरे बाद ये तुम्हें मेरी याद दिलाएंगी। और उस लिफाफे में वो ख़त थे जो कि दिलीप साहब ने मधुबाला को लिखे थे, या वो तहाइफ थे जो दिलीप साहब ने मधुबाला को दिए थे। दिलीप साहब बड़े दिल गिरफ्ता होकर
मधुबाला से मिलकर अपने घर वापस चले गए। ये दिलीप साहब की और मधुबाला की इस दुनिया में आखिरी मुलाकात थी। 1969 में जब मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हुई तो उससे पहले उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहना चाहती हूँ। किशोर कुमार ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उस वक़्त चूँकि दिल की बीमारियों का इतना इलाज मुमकिन नहीं था, तो उनका इलाज ना हो सका। किशोर कुमार मधुबाला को उनके इलाज के लिए इंग्लैंड ले गए, लेकिन वहाँ पे भी जब उनके सारे टेस्ट किए गए तो ये इंकशाफ हुआ कि उनकी बीमारी उस स्टेज पर पहुँच चुकी है, उस सतह पर आ चुकी है कि अब किसी इलाज से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। मधुबाला के आखिरी अल्फाज जो इस दुनिया से रुखसत होते हुए थे वो यही थे जो उन्होंने किशोर से कहे कि मैं मरना नहीं चाहती, और इसके साथ ही उनकी रूह ने उनके जिस्म का साथ छोड़ दिया। दिलीप साहब की बदकिस्मती यहाँ पे भी अरूज पर थी कि दिलीप साहब उस वक़्त मद्रास में एक फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थे जब उनको मधुबाला के इंतकाल की खबर दी गई। ये ख़बर सुनने के बाद ज़ाहिर है दिलीप साहब मज़ीद अपना काम जारी नहीं रख सकते थे, फ़िल्म की शूटिंग जारी नहीं रह सकती थी। उनको तो यूँ महसूस होता था जैसे उनके पाँव के नीचे से किसी ने ज़मीन ही निकाल ली हो। दिलीप साहब जो भी पहली फ़्लाइट अवेलेबल थी उस फ़्लाइट को पकड़कर बम्बई पहुँचे, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके महबूब का आखिरी दीदार जो था वो भी उनकी किस्मत में नहीं था। वो जब कब्रिस्तान पहुँचे तो उस वक़्त तक लोग मधुबाला को दफना कर जा चुके थे। दिलीप कुमार साहब मधुबाला की कब्र पे अकेले खड़े थे। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, एहसास नहीं कर सकते, वहाँ तक हम नहीं जा सकते कि उस वक़्त दिलीप कुमार साहब की अंदरूनी कैफियत क्या थीं, उनके दिल पर क्या गुज़र रही थी। और बदकिस्मती ये भी थी कि उस वक़्त दिलीप कुमार साहब कब्रिस्तान में अकेले थे, कोई शख्स उनके साथ नहीं था जो उनके कंधे पे हाथ रख के उनको तसल्ली देता या उनको गले लगा के उनको समझाता या उनका दुख बांटता, कोई उस वक़्त कब्रिस्तान में मौजूद नहीं था। दिलीप कुमार साहब फातिहा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान से रुखसत हो गए, और किस दिल से वो अपने घर पहुँचे, किस दिल से वो कब्रिस्तान से निकले, ये या तो अल्लाह जानता है या दिलीप साहब जानते हैं। दिलीप साहब की ज़िंदगी का एक और मोड़ यहाँ पे ख़त्म हुआ। उनकी ज़िंदगी की एक और कहानी यहाँ पाया तकमील तक पहुँची। ये वो कहानी थी जिसके बारे में सिनेमा जाने वाला, फ़िल्म देखने वाला, फ़िल्म का कोई भी शौकीन था वो इस कहानी के बारे में जानना चाहता था। लोग अखबारात और रसाइल इसी वजह से पढ़ते थे कि शायद दिलीप साहब के बारे में, मधुबाला के बारे में कोई ख़बर मिल जाए पढ़ने के लिए, उनकी कोई इकट्ठी तस्वीर देखने को मिल जाए। कहा जाता है कि उसके बाद अताउल्ला ख़ान ने बड़ी अल्लाह से माफ़ियाँ मांगी, बड़ा वो गिड़गिड़ाया, बड़ा वो रोया, मुसल्ले पे बैठा रहता था, लेकिन जो जुल्म, जो सितम उसने अपनी औलाद के साथ किया था, उसने अपनी बेटी के साथ किया था, वो हालात, वो वक्त, वो ज़माना वापस नहीं आ सकता था। और सबसे बढ़कर ये कि दिलीप साहब तो ज़िंदा थे, जितना बड़ा जुल्म उसने दिलीप साहब पे किया था ये दिलीप साहब भी जानते थे। दो प्यार भरे दिलों को उसने जुदा किया, दो चाहने वालों को उसने मिलने ना दिया। दिलीप साहब की ज़िंदगी के इसके बाद के वाक़यात हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।